दूर किसी हरे भरे जंगल में एक रंग करने वाली टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के घरों को बहुत अच्छा रंग करती थी। इसीलिए जब भी कोई पक्षी अपना घर बनाता तो वो टूनी चिड़िया से ही रंग करवाता था। जंगल के दूसरी तरफ एक कालू कौवा भी रहता था। वो भी रंग करने का काम किया करता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उसे रंग नहीं करवाता था, क्योंकि टूनी चिड़िया कालू कौवे से ज्यादा अच्छा रंग करती थी। अरे इस टूनी चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता, क्योंकि टूनी चिड़िया मुझसे ज्यादा अच्छा रंग करती है। मुझे लगता है मुझे कोई और काम तलाश करना होगा, क्योंकि जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता। तभी एक कबूतर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया, मैंने एक नया घर बनाया है, क्या तुम मेरे घर को रंग कर दोगी? अरे हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं। जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही रंग करवाते हैं, मैं आपके घर को भी रंग कर दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर को रंग करने के बदले में मुझसे कितने गंदुम के दाने लोगी? कबूतर भैया, ये तो आपके घर को देखकर ही पता लगेगा कि आपका घर कितना बड़ा है। आपका घर जितना बड़ा होगा, मैं उतने ही ज्यादा दाने लूंगी। चलो फिर टूनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी अपना घर दिखाता हूँ। तभी टूनी चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। ये देखो टूनी चिड़िया, ये मैंने नया घर बनाया है। अब तुम बताओ कि इस घर को रंग करने के कितने गंदुम के दाने लोगी? कबूतर भैया, मैं इस घर को रंग करने के बदले में 20 गंदुम के दाने लूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, जब तुम मेरे घर को रंग कर दोगी तो मैं तुम्हें 20 गंदुम के दाने दे दूंगा, और अगर तुमने ज्यादा अच्छा रंग किया तो मैं तुम्हें ज्यादा दाने भी दे सकता हूँ। इसलिए ध्यान से मेरे घर को रंग करना। ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया कबूतर के घर को रंग करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया उसके घर को रंग कर देती है। तभी कबूतर वहां पर आ जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने क्या कमाल का रंग किया है मेरे घर को। पूरे जंगल में तुमसे अच्छा रंग कोई नहीं करता। तुमने तो मेरे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। ये लो, तुम मुझसे 40 गंदुम के दाने ले लो। अरे कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे काम की दुगनी कीमत दे दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसी जंगल में एक नया घर बना हुआ था, जिसके बाहर एक सैनिक बैठा हुआ था। तभी कालू कौवा उस सैनिक के पास आता है। सैनिक भैया, ये नया घर किसका है? कालू कव्वे, ये नया घर मिट्ठू महाराज का है। कालू कव्वे ने अपने लिए कुछ दिन पहले ही बनवाया है। अब बस इस घर को रंग करवाना बाकी है। जैसे ही इस घर को रंग हो जाएगा तो मिट्ठू महाराज यहाँ रहने के लिए आएंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी एक रंग करने वाला हूँ, तो आप मुझे मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने का काम दे दें। आप देखना मैं मिट्ठू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग करूंगा। अरे कालू कव्वे, अगर ये बात है तो तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिट्ठू महाराज के पास लेकर जाता हूँ। अगर वो कहेंगे तो फिर तुम उनके घर को रंग कर देना। ठीक है सैनिक भैया, आप मुझे अभी मिट्ठू महाराज के पास ले जाएं, तो मैं जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। तभी वो सैनिक कालू कौवे को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मिट्ठू महाराज, ये कालू कौवा रंग करने का काम करता है और ये आपके नए घर को रंग करना चाहता है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है कालू कौवे, तुम मेरे घर को रंग कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे घर को बहुत अच्छे से रंग करना, वरना मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को ऐसा रंग करूंगा कि जंगल के सभी पक्षी सिर्फ आपके घर को देखने आया करेंगे। पूरे जंगल में मुझसे अच्छा रंग कोई नहीं करता। चाहे तो आप जंगल के पक्षियों से पूछ कर देख लें। अभी कालू कौवा बातें कर ही रहा था कि वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ, मैंने तो टूनी चिड़िया को रंग करने के लिए बुलाया था, मैं तो भूल ही गया। अरे कालू कव्वे, मैंने अपने घर को रंग करने का काम टूनी चिड़िया को पहले ही दिया था, मैं तो भूल गया था। अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, मेरे घर को टूनी चिड़िया रंग करेगी।
परंतु मिट्ठू महाराज, आपने थोड़ी देर पहले अपने घर को रंग करने का काम मुझे दिया है, तो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरे मूर्ख, वो मैं भूल गया था, इसीलिए तुम्हें रंग करने का काम दे दिया। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ और अपने लिए कोई और काम तलाश करो। ठीक है मिट्ठू महाराज, मुझे लगता है मुझे अपने लिए कोई और काम तलाश करना ही पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। हाँ तो टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर को रंग करने वाली हो। एक बात का खास ख्याल रखना, अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग ना किया तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। अरे मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को ऐसा रंग करूंगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। और हाँ टूनी चिड़िया, एक बात और, तुम्हें मेरा घर कल शाम से पहले रंग करना होगा, क्योंकि कल शाम को मैं अपना घर देखने आऊंगा। अगर तुमने रंग ना किया हुआ तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। ठीक है मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को कल शाम से पहले पहले रंग कर दूंगी। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर चली जाती है। अरे मेरे पास तो बहुत कम समय है, मुझे कल शाम से पहले पहले घर को रंग करना है, वरना मिट्ठू महाराज मुझे कैद में डलवा देंगे। चलो मैं अब काम शुरू करती हूँ। अरे मैं इस टूनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा भला मिट्ठू महाराज मुझे अपने घर को रंग करने का काम देने वाले थे, तभी बीच में टूनी चिड़िया आ गई और मेरा सारा काम खराब कर दिया। अब तो मुझे उसका कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उन्हें जाकर बारिश बरसाने का कहता हूँ। जैसे ही बादल भैया बारिश बरसाएंगे तो मिट्ठू महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को कैद करवा देंगे। उसके बाद जंगल के तमाम पक्षी सिर्फ मुझसे ही रंग करवाया करेंगे। तभी कालू कौवा बादल के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप हमारे जंगल में बारिश बरसा दें, तमाम पक्षियों को बारिश की बहुत जरूरत है। ठीक है कालू कौवे, मैं वैसे भी फारिग ही बैठा हुआ था, चलो मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे जंगल में बारिश बरसा देता हूँ। तभी कालू कौवा उस बादल को लेकर अपने जंगल में आ जाता है और थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में बारिश होने लगती है। अरे ये क्या हो गया, अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? इस तरह तो मिट्ठू महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और मिट्ठू महाराज मुझे कैद में डलवा देंगे। ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मुझे तो कल शाम से पहले पहले मिट्ठू महाराज के घर को रंग करना था, अब मैं क्या करूं? तभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और मिट्ठू महाराज का सैनिक टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया, मिट्ठू महाराज को अपने दोस्त के पास दावत में जाना था, तो वो वहां चले गए हैं और 2 दिन के बाद आएंगे, तो तुम मिट्ठू महाराज के घर को आराम से रंग करो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर सैनिक वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मिट्ठू महाराज दावत में चले गए। अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं अब मिट्ठू महाराज के घर को आराम से रंग करूंगी, इस तरह मैं बहुत अच्छा रंग कर पाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को रंग कर देती है और मिट्ठू महाराज भी वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो वाकई मेरे घर को बहुत अच्छा रंग किया है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। तुम्हें मैं अपने घर को रंग करने के बदले बोरी भरकर गंदुम के दाने दूंगा। मिट्ठू महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोरी भर के दाने तो मैं सारा साल खत्म नहीं कर सकती, आपने तो मेरी भोजन की समस्या ही खत्म कर दी। उसके बाद टूनी चिड़िया बोरी भर कर गंदुम के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिलकर ही रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।